कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, रोटी सब्जी खाने का मन ही नहीं करता। मन करता है कुछ टेस्टी चटपटे और हेल्दी से नाश्ते को, जिसे बनाना भी एकदम आसान हो और खाने में भी बेहद ही स्वादिष्ट व बनकर तैयार हो। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसे ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना सच में बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ ही टेस्ट ऐसा गजब का आएगा ना कि घर पर बच्चे या फिर बड़े सभी लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। यह रेसिपी इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे अपनी क्विक एंड इजी रेसिपी। सबसे पहले इधर हमने 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू ले लिए हैं, जिनको छीलकर अच्छे से क्लीन किया है। साथ ही में मीडियम साइज की ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट इधर हमारे लच्छे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, जिसमें सभी लच्छों को निकाल लेते हैं। अब लच्छों में काफी ज्यादा मात्रा में स्टार्च है, जिसको क्लीन करना काफी जरूरी रहता है। तो जिसके लिए इधर हम आलू में 1 से 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर अच्छे से इधर हाथों से मलते हुए इनको वॉश करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, इनको निचोड़ते हुए किसी भी कटोरी या फिर बाउल में रख लेते हैं, ताकि आलू के लच्छे जो है ना वो एकदम परफेक्ट निकले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सभी आलू के लच्छों को निकाल करके रेडी कर लेते हैं। अब इधर हमने एक मिक्सिंग बाउल में 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। ये नॉर्मल वही गेहूं का आटा है जो कि हम लोग रोटी चपाती बनाने में यूज करते हैं ना, बस आपको वही गेहूं का आटा लेना है। और इधर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को डालते जाएंगे। नॉर्मल कंसिस्टेंसी में एक घोल को बनाकर तैयार करेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको ना तो घोल को ज्यादा पतला करना है, ना ही गाढ़ा करना है। बस आपको एकदम बढ़िया से इधर फेंट करके इसको तैयार करना है। आप आटे को जितना अच्छे से फेंटेंगे ना, उतना ही फूला और हल्का हल्का सा आपका नाश्ता इधर बनकर तैयार होने वाला है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके की हमारी कंसिस्टेंसी बनकर आई है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमने घोल को प्रॉपर बनाकर तैयार कर लेना है। अब हमने क्या करना है, घोल को साइड में रख देना है और इधर लेना है 7 से 8 लाल तीखी वाली साबुत मिर्चियाँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस रेसिपी के साथ आपके साथ ना एकदम लाजवाब सी चटनी की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है और बनाना इतना आसान है ना कि आप फटाफट से इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए इधर हमने 10 से 12 लाल तीखी वाली मिर्ची ली है, जिसमें 1 गिलास पानी डाला है, गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसको एक बारी हल्का मिक्स देंगे और मिक्स करने के बाद मिर्चियों को उबलने के लिए छोड़ देंगे। ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मिनट में ही ना अच्छे से मिर्चियाँ हमारी बॉईल हो जाएंगी। तो बढ़िया से इनको मिक्स किया है। अब चलिए ढक्कन को ढक देते हैं और अच्छे से इनको हम बॉईल होने देंगे। जब तक कि मिर्चियाँ बॉईल हो रही हैं, इतनी देर में हमारा जो बैटर है वो भी अच्छे से फूल चुका है। तो इसमें ऐड करेंगे इधर हम आलू के लच्छे, जिनको बनाकर तैयार किया था। बस उन्हीं आलू के लच्छों को आपको इधर ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम इजी रेसिपी है, घर में रखिए कुछ ही सामान के साथ बनकर तैयार होती है और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप भी ना एक बारी इस रेसिपी को ज़रूर से घर पे बनाइएगा और मुझे भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अच्छे से इधर हमने आटे और हमारा जो आलू के लच्छे थे ना, उनको अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देना है। अब इधर हमने गैस पर एक पैन को चढ़ा दिया है, जिसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के घी। घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। फिर इसमें डालना है आधा चम्मच खड़ा जीरा। जीरे को अच्छे से क्रैकल किया है। साथ में डालना है बारीक कट करके प्याज और अच्छे से इसको भी मिक्स करते हुए भून कर तैयार करना है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा पिंक कलर में हो जाए इतना ही काफ़ी रहेगा। बढ़िया से इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1 छोटे साइज की हरी मिर्ची को बारीक
कट करके। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप तीखा कम खाते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ में डालेंगे एक छोटे साइज का टमाटर, वो भी बहुत ही छोटे पीस में कट करके, और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए इधर आपको गैस की फ्लेम को धीमा रखना है और प्याज टमाटर जलने नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया से इनको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इधर हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेना है, जैसा भी आपके घर में खाया जाता हो उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच लाल तीखी मिर्ची का पाउडर लेंगे। आधा चम्मच इधर हमने व्हाइट पेपर लिया है, यानी कि सफ़ेद मिर्ची का पाउडर। इससे ना ज़्यादा तीखा नहीं होता है पर टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब इसमें डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस के फ्लेम को एकदम धीमा ही रखेंगे, ज़्यादा तेज नहीं करना है, वरना जो मसाले होते हैं वो जल जाएंगे और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो बढ़िया से इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम बढ़िया से इधर हमने मिक्स कर लिया है सभी मसालों को। इसमें डाल देते हैं अपना मिक्सचर, यानी कि जो घोल हमने बनाकर तैयार किया था ना, बस उसको ही डालना है और बराबर से चलाते जाना है। और आपको ना तब तक के लिए इसको चलाना है जब तक कि ये एकदम डो वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। इस चीज़ का आपको एकदम से ध्यान रखना है। बिल्कुल बढ़िया से इसको मिक्स करते हुए तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज पहली बार आप हमारे वीडियो पर आए हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स पहले जाकर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने जानने पहचानने वाले फैमिली मेम्बर्स के साथ में वीडियो को शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग ऐसी आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपीज़ को घर में बनाना सीख पाएँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमारा जो डो है वो लगकर तैयार हो रहा है। बस हल्का सा और इसको हमने पका लेना है। तो देख सकते हैं ये एकदम से डो जैसा बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, गैस की फ्लेम को इधर ऑफ कर देना है। गैस के फ्लेम को ऑफ करने के बाद अब इसको क्या करना है, हमें निकाल लेना है किसी भी बर्तन में। तो फ्रेंड्स, इधर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी तरीके की प्लेट ले सकते हैं। मैंने इधर स्क्वायर साइज की एक प्लेट ली है, जिसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब हम इधर नाश्ते को सेट करें तो नाश्ता इधर हमारा चिपके नहीं और काफ़ी टेस्टी बने। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से बढ़िया से इसको हमने सेट कर लेना है। तो इधर हमने डो को डाल देना है और अच्छे से स्पैचुला की मदद से, फिर आपसे अगर हाथों से सहने लायक हो तो हाथों की मदद से भी आप इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से हमने अच्छे से इसको सेट कर लेना है। आप देख सकते हैं एकदम डिलीशियस और टेस्टी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, जो कि स्वाद में तो सुपर हिट लगती है और बनाने में काफ़ी इजी भी रहती है। तो इस तरीके से हमने बढ़िया से स्पैचुला की मदद से इधर इसको सेट कर लेना है। अब क्या करना है, इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। जैसे ये हल्का ठंडा होगा ना, वैसे ये खुद ब खुद अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे साइड में रख देना है 5 से 6 मिनट के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके एक वीडियो लेकर आती हूँ और आशा भी करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो को सेट होने के लिए रख दिया है। अब इधर हमने ना मिर्चियों को खोल कर देखा है, तो मिर्चियों में से अच्छे से ऑयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इनको निकाल लेना है किसी भी बड़े साइज के बर्तन में, ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। आप इधर प्लेट वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इधर हम सभी मिर्चियों को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी मिर्ची को इधर हमने निकाल लेना है। निकालने के बाद आप देख सकते हैं मिर्चियों का कलर ही कितना सुंदर दिख रहा है ना। बस इसी तरीके से आपको मिर्चियों को निकाल कर रेडी करना है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे, जैसे कि 1 चम्मच खड़ा जीरा डाल लेंगे। साथ में डालेंगे 1 चम्मच ही टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आप कम ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। साथ में डालेंगे इधर 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया पाउडर। इसको मैंने घर पर ही कूट कर तैयार किया था,
मार्केट वाले में अच्छी सी स्मेल नहीं आती, तो आप घर पर इसको बनाकर तैयार करिए। काफ़ी अच्छी स्मेल भी आती है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। साथ में डालेंगे 10 से 12 ही लहसुन की कलियां और डालेंगे ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता। मेनली ये फ्रेंड्स ये जो चटनी होती है ना, वो हर लाल मिर्ची और लहसुन की ही होती है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। और इसे बनाना तो है ही एकदम आसान, बहुत ही झटपट सी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स किस तरीके से हम इसको सलबट्टी पर पीस कर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स सलबट्टी की जो बनी हुई चटनी होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर ना इसको कई कई नामों से भी जाना जाता है। आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लगता है कि आप सभी लोग वीडियो को पूरा वॉच करते हैं, तभी आप मुझे कमेंट करते हैं और आपके जो भी कमेंट रहते हैं ना, मैं उस पर तुरंत से ही काम करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला है कि आपकी ना सारी रेसिपीज़ बहुत अच्छी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती हैं, और मैं सारी रेसिपीज़ को ट्राई भी करती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके के कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। लगता है कि हाँ, आप सभी के लिए जो मैं मेहनत कर रही हूँ ना, वो सफल हो जाती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी बातों ही बातों में हमने चटनी को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हल्की सी थिक रहती है। आप चाहें तो हल्का पानी इधर ऐड कर सकते हैं। हल्का सा आपको ना इसको सॉफ्ट बनाने की अगर लगता है तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी को अच्छे से बना लिया है। अब चटनी को और भी टेस्टी बनाने का तरीका बताती हूँ, जिसके लिए आपको गैस पर एक हांडी को चढ़ा लेना है। साथ में डालना है 1 चम्मच सरसों का तेल। साथ में तेल के गर्म होते इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छे से तड़क जाए, फिर इसमें हम अपनी चटनी को ऐड करेंगे और चटनी को ऐड करने के बाद आपको तुरंत से चलाते जाना है और अच्छे से मिक्स करते हुए तब तक के लिए चलाना है जब तक कि आपकी जो चटनी है ना, वो सभी की सभी ऑयल अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर लेती। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से अच्छे से इधर चटनी को बनाकर तैयार किया है। देख सकते कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिख रही है ना। बस इस तरीके से आपको इधर चटनी को प्रॉपर बनाकर रेडी करना है। ये चटनी काफ़ी अमेजिंग लगती है और अगर अभी तक आपने इसको कभी भी ट्राई नहीं किया है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे कहने से एक बार आप इसको ज़रूर से ट्राई करिएगा। सच में आपके घर पे भी ना ये चटनी की रेसिपी एकदम हिट हो जाने वाली है। जब फ्रेंड्स मैंने इस चटनी को पहली बार ट्राई किया था ना, तो मेरे घर पे सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और देख सकते हैं लास्ट में इधर थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं और बढ़िया से इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट लाजवाब सी इधर हमारी चटनी की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनी है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए सभी चटनी को इधर हम निकाल लेते हैं किसी भी कटोरी या फिर मिक्सिंग बाउल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी तो बनकर तैयार हो चुकी है। इतने में नाश्ता भी अच्छे से सेट हो चुका है, एक बारी देख लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नाश्ता अच्छे से सेट हो चुका है, इसको हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसको ना मैं चिक्की वाले शेप में कट करी, यानी कि स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, जिससे कि नाश्ते का लुक भी काफ़ी अच्छा आएगा और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सभी को अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, स्पैचुला की मदद से इधर इनको निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, सभी को एक साथ भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑयल लगाने की वजह से ना ये काफ़ी इजीली निकल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से हमारी चिक्कियाँ कट होकर रेडी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, चलिए इनको फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए गैस पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। एक एक करके सभी नाश्ते के पीसेस को गर्मा गर्म ऑयल में डिप कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सभी नाश्ते अच्छे से इधर ऑयल के अंदर जा चुके हैं। अब हमने क्या करना है, नाश्ते को तब तक के लिए अलटते पलटते हुए बनाना है जब तक कि नाश्ता इधर हमारा हर तरफ से अच्छे से सिककर नहीं तैयार हो जाता। तो इस तरीके से आपको इस नाश्ते को बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर लेना है। जब भी जल्दी हो समझना है कि क्या बनाएं, या तो बच्चों का लंच बॉक्स बनाना हो या फिर घर के लिए बनाना हो, तब आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। टेस्ट तो अच्छा आता ही है, साथ ही खाने में भी काफ़ी कमाल की लगती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम गजब का इधर हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा, क्योंकि फ्रेंड्स देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डिलीशियस दिख रहे हैं ना,
और आपको इसके लिए मार्केट से भी कुछ नहीं लाना है। गेहूँ का आटा एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी के घर में अवेलेबल होती है। साथ ही फ्रेंड्स इधर जो कच्चा आलू है वो भी ज़्यादातर सभी के घर में अवेलेबल होता है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। सच में आपको ना इसे बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होने वाली है, क्योंकि इसका टेस्ट भी काफ़ी गजब का आता है। तो इस तरीके से बढ़िया से इधर हम अलटते पलटते हुए अच्छे से नाश्ते को क्रिस्पी करारा बनाकर तैयार कर लिए। अब सभी को इधर हम निकाल लेते हैं स्पाइडर जाली में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम गजब का इधर नाश्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है। सुपर टेस्टी बना है, साथ ही सुपर क्रिस्पी बना है। एक बार आप भी इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और आप मेरी ये रेसिपी कौन से शहर से या फिर गांव से बैठकर देख रहे हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी करारा टेस्टी नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर, बाय बाय।